नमस्कार परवेज जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षक दिवस के अवसर पर पहले तो जितने भी शिक्षक हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से जुड़े हों या प्राइवेट से जुड़े हों, सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मिलकर अच्छा कार्य करेंगे, जिससे कि हमारा देश और आगे बढ़े। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर पूरे देश में जो है अध्यापक दिवस के रूप में जो है मनाया, और उसका सम्मान इस रूप से जोड़ा जाता है कि शिक्षक भी अपनी जगह पर जो है डॉक्टर राधाकृष्णन तक के स्तर पे पहुंच सकता है। महान ही वो राष्ट्रपति रहे और उनको एक शिक्षक से वहां तक पहुंचे, तो इसलिए शिक्षक दिवस के रूप में। जी बिल्कुल। अब सवाल इस बात का है कि ये तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में और भारतीय जो शिक्षा की पद्धति रही है, जो शिक्षक का सम्मान रहा है, उसके बारे में तो एक बहुत अच्छा एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। तो अब इससे बढ़कर के मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई सम्मान नहीं हो सकता। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हमारा जो प्राचीन भारत रहा है, वहां पर शिक्षक शब्द का प्रयोग बहुत कम मिलता है, गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, गुरु एक प्राचीन शब्द है और गुरु के जिम्मे होता था, आपने पहले देखा होगा तो पहले आश्रम पद्धति हुआ करती थी। जी। लोग पढ़ने के लिए जो है अपने बच्चों को एक आश्रम में भेजते थे, उससे कोई संबंध नहीं रहता था, और पढ़ लिख करके योग्य बन के शिक्षा ग्रहण करके वो आता था अपने परिवार। तो जाहिर सी बात है उसको जो है रोक दें। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? हो रहा है? आप बोलते रहिए, देखेंगे। अच्छा, इसको कट करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे स्टॉप कर दो। तो वो आश्रम पद्धति हुआ करती थी। तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, बिहार में तो बहुत ही इसमें जो है वो इस तरीके की शिक्षा, और बौद्ध के वक्त में जो है वो आप समझिए कि इस तरीके के आवासीय जो है, तो ये अब उसके बाद में ये चीज़ अपनी जगह डोर सिस्टम पे आई है। पहले दूर दूर स्कूल होते थे, उसके बाद अब जो है वो वर्ल्ड बैंक का सर्वे हुआ हिंदुस्तान में कि नहीं साहब, मतलब ये है कि शिक्षा में बहुत पिछड़ा है। तो पिछड़े के बाद में ये हुआ कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है शिक्षा जो है वो दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा, और जूनियर तक जो है वो स्कूल कायम हुए। उसके बाद में अब फिर एक नया दौर ऐसा आया नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद में कि अब बहुत से जगहों पर ये कह दिया कि इतने बच्चे होंगे तो स्कूल रहेगा, अदरवाइज वो स्कूल शिफ्ट होगा। लेकिन इतनी सब कुछ व्यवस्थाएं और भारी भरकम बजट के बावजूद हम शिक्षा को वास्तविक रूप में उभार नहीं पाए। आज मैं ये देखता हूं कि शिक्षक अपने आप में एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति बन गया है। उससे उम्मीदें, आशाएं हर तरफ से हैं। बच्चों की भी आशाएं हैं, अभिभावकों की भी आशाएं हैं, प्रशासन की आशाएं हैं, अदालत की भी आशाएं हैं, पूरे समाज की आशाएं हैं। लेकिन उन आशाओं को पूरा करने के लिए जो शिक्षकों को जरूरत है, खास तौर से एक जो स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि किसी भी बीच के विकास के लिए स्वतंत्रता सबसे पहली जरूरत है। उसको निडरता चाहिए और रिसोर्स चाहिए। आज हमारे शिक्षकों के पास में इन तीनों की ही कमी है। इसमें मेरा क्वेश्चन मार्क किसी एक व्यवस्था पर नहीं है, बल्कि समस्त देश की व्यवस्था पर है कि हमने शिक्षकों को बांध दिया है, सिलेबस से बांध दिया है, रूल से बांध दिया है और उनको टाइम से बांध दिया है। तो मैं वही बता रहा था कि वो आश्रम पद्धति, गुरु वाली जो बात ने कही, तो वो गुरु हुआ करते थे। उसके बाद में जो दूसरा दौर आया उसमें शिक्षक होने लगे।
और वहीं से हमारी शिक्षा देने नीचे आ वाली, गई। और एक वो स्पेसिफिक कोर्स हुआ करता है, उसके ऊपर एजुकेशन पॉलिसीज बनने लगी, और बनने के बाद ये कहा कि देखिए अब जो है वो इसमें जो है वो इस तरीके से पढ़ाई होगी, अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, अब इसमें ये चीज़ पहले होगी, उसमें ये बात होगी। पहले जो है वो प्री प्राइमरी की एजुकेशन होगी, फिर प्राइमरी की होगी, फिर जूनियर की होगी, फिर इंटर कॉलेजेस होगा, जी। फिर यूनिवर्सिटी होगी, अब आज फिर पॉलिसी। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पर कोर्सेज आते रहे, तो उसका असर जो है शिक्षा प्रणाली के ऊपर, शिक्षकों पर भी पड़ा। अच्छा, एक चीज और भी है, जो लोग आज कहते हैं कि बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए थी, मैं इसमें उन लोगों का मुंह बंद करना चाहता हूं जो हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रति सवाल खड़ा करते हैं। अगर ऐसा होता कि हमारी शिक्षा ठूंसने वाली होती, रटने वाली होती, लादने वाली होती, तो देखिए हमारे महाभारत काल में 5 पांडव थे और कौरव थे। आप देखिए हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ था। कोई धनुर्धारी था, कोई आपका गदाधारी था, कोई तलवारबाज था, कोई भाला चलाने जानता था, कोई बहुत ही बड़ा धुरंधर राजनीतिज्ञ होता था, कोई प्रशासक अच्छा होता था। यानी वो गुरु उनको अलग अलग उनके योग्यता के हिसाब से शिक्षा देता था। जी। तो फिर कैसे विदेशियों ने सवाल खड़ा कर दिया कि भारतीय शिक्षा में तो बच्चों को थोपा जाता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, देखिए दो सिस्टम है हमारे यहाँ, दो तरीके के जो है शिक्षक हैं, क्योंकि हम शिक्षा व्यवस्था पे कम और शिक्षकों पे ज़्यादा बात करें। जी। तो दो चीज़ें हो गई, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट सिस्टम। जी। क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, सरकार को देने का काम है, इसलिए शिक्षा जो है अपनी जगह सरकार भी अपना हाथ नहीं खींच सकती, और वहाँ पर एक तरीके से आपका जो है मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। और प्राइवेटाइजेशन की पोजीशन ये है कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन हैं, उसमें आप देखिए कि एक बहुत बड़ी बड़ी फीस के साथ में बहुत अलग उसका बिल्कुल सिस्टम होता है। जी। और आप देखिए कि जब से एजुकेशन को जो है वो विधायक निधि और सांसद निधि के साथ में जोड़ दिया गया है, तो आप देखिए कि सारे जितने विधायक और पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ये सब एजुकेशनिस्ट हो गए, चाहे भले वो ना पढ़ा हो, लेकिन वो एजुकेशनिस्ट हो गए, और उन्होंने दिशा निर्देश के एजुकेशन में, प्राइवेट एजुकेशन में काम किया। तो अब ये दो जो आपके जो सिस्टम हो गए ना, इसका अंतर क्या है मेरे समझ में जहाँ तक आता है, वो समझ में ये आता है कि देखिए हिंदुस्तान में एक बार भारत शोध का एक कार्यक्रम था देहरादून में, उसको बुलाया गया था, इसी के ऊपर एक सेमिनार था, और उसको रिटायर्ड मिलिट्री के और रिटायर्ड बड़े अधिकारियों का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें जो एक मेन चीज ये कही गई कि सारा जोर हमारे यहाँ शिक्षा का 1% जो 1.5% जो नौकरी का, एक सरकारी नौकरी का जो एक क्रेज है जी। उसकी तरफ एक पूरी तरीके से जो है उस तरफ जो है झुकाव। तो अब एक बात ये हुई कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसके अंदर योग्यता नहीं होगी, और अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, डालमिया के स्कूल में पढ़ेगा, टाटा बिरला के स्कूल में पढ़ेगा, जितने जितने कारपोरेट हैं सबके एजुकेशन सेक्टर में भी उनके इंस्टीट्यूशन हैं, टाटा के हैं, तो जयपुरिया के हैं, ये सारे सब बड़े बड़े कारपोरेट ग्रुप इसमें हैं। तो अब यह है कि लोग सोचते हैं कि इसमें जब जाएगा तो बहुत अच्छा, मतलब यह है कि पैकेज के ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा तो बन के वो निकलेगा। सरकारी 1.5% की तरफ जो एक दौड़ जो है, वो फिर पैसे वाला जो है वो प्राइवेटाइजेशन है। और प्राइवेटाइजेशन में पहले तो ऐसा था कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तनख्वाह बहुत कम होती थी। जी। टीचर और फटीचर अक्सर कहा जाता था कि टीचर जो है फटीचर है और उसके पास जो है खाने तक के पैसे तक नहीं होते हैं। लेकिन जब से वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया और इस चीज़ को एक बहुत महसूस किया गया, तो उसके फाइनेंस, अब जैसे मैं ही जब मेनका गांधी का पीएसओ था, तो उस वक्त जो है वर्ल्ड बैंक के जो है स्कीम आई थी 97 के, उसको आच्छादित किया था। तो मैंने कोई 1-1.5 किलोमीटर की जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ प्रपोज न किया, और सब जगह स्कूल आज है, मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो ये जो स्कूल थे उसमें ये हुआ कि साहब स्कूल तो हो गए लेकिन टीचर नहीं। अब टीचर हो गया तो उसकी तनख्वाह। तो अब
इतना ज्यादा सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये वो दुनिया भर का सब दे दिया। अभी फर्नीचर का इस्तेमाल तक मतलब ये है कि प्राइमरी स्कूल को उस तरीके का नहीं है। ये सब चीजें अपनी जगह पर, तनख्वाह बढ़ा दिया, वेतन कहाँ आप देखें कि 80,000, 60,000, 1 लाख जो है वो एक 1.5 लाख सरकारी स्कूल के जो है वो टीचर का है, प्राइमरी स्कूल जी। और वहीं पे उसी सरकार ने जो है वो शिक्षा मित्र कर दिया जो 10,000 रुपए है, और अनुदेशक है वो 7 साढ़े 10,000 में पढ़ा है जी। मैंने चूंकि फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट किया था तो उसमें मैं जब गया तो मैंने देखा कि ये बड़ी डिस्पैरिटी है। जितनी मेहनत के साथ शिक्षा मित्र जो है स्कूल खोल रहा है और वो पढ़ा रहा है, उतने हिसाब से वो उसके अंदर ये आ गया, मैं सरकारी आदमी हूँ, वो उसको नौकर की तरीके से इस्तेमाल करने लगा कि साहब ये हमारा कम तनख्वाह पाता है। तो ये जो है ये अपनी जगह पर जो है वो इसको थोड़ा सा नजर से देखा जाए। और आज ये जो तमाम कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग का है उनमें भी अभी इस तरीके की बीमारी जो है वो होती चली आ रही है कि अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसी को सस्पेंड किया जाता है, उसी को ही जो है वो। तो ये शिक्षकों में जो अलग अलग तरीके की चीज है तो उसमें डिस्पेरिटी। अभी आप देखिए, अभी योगी जी ने आज ही के दिन का एक बहुत बड़ी खबर है कि योगी जी ने जो है वो जितने भी सरकारी स्कूलों का स्टाफ है, यानी इवन चाहे टीचर हो, चाहे रसोईया हो, और चाहे मतलब यह अनुदेशक हो, उसमें उन्होंने सरकार से वित्त पोषित विद्यालयों को भी शामिल किया है। और वित्त पोषित इसलिए कर लिया कि उनपे जो है एजुकेशन एक्ट लागू होता है जी, उनपे फाइनेंस के रूल्स जो है 1921 का जो नियमावली है वो लागू होती है जी। तो अब सवाल है कि उनको भी उसमें शामिल कर लिया है। तो शामिल करने के बाद उनको आपने जो है वो एक निःशुल्क इलाज की कैशलेस इलाज का किया है। तो अब शिक्षक तो शिक्षक है। देखिए सैद्धांतिक बात यह है, चाहे वो निःशुल्क शिक्षा दे रहा हो, शिक्षा दान के लिए भी कहा गया है कायदे के हिसाब से, वो उसको तनख्वाह नहीं बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि वो उसको एक मानदेय दिया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है। चाहे वो 1 लाख दिया जा रहा हो, चाहे 10,000 दिया रहा हो, चाहे 5,000, चाहे 4,000। प्राइवेट स्कूलों में और भी स्थिति जो है इससे नीचे है, क्योंकि वो कहाँ से दे। अब आदमी सरकारी स्कूल में मान लीजिए गरीब आदमी भी नहीं पढ़ाना चाहता, वो चाहता कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही, प्राइवेट स्कूल में जाए। तो प्राइवेट स्कूल में अगर मान लीजिए कि उस बच्चे को जो है 250-300 रुपये, 400 रुपये, 150 रुपये की फीस में है, तो जाहिर सी बात है वो 2,000-3,000 मानदेय दे करके उस चीज को, जब सरकार इस तरीके से जो है ड्यूअल सिस्टम में जो है हो रही है, तो अब प्राइवेट स्कूल को नहीं कहा जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है कायदे के हिसाब से शिक्षक एक समान है। और वही मैंने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागू पाए। तो इसमें सबको इसमें लेना चाहिए, कम से कम वो शिक्षक भी जो है वो अपनी जगह पर उसमें लाभान्वित होना चाहिए। वो कम से कम ये तो कहे कि हाँ साहब हम, अच्छा जब आप मॉनिटरिंग सबकी एक साथ करते हैं, एजुकेशन टू ऑल सर्व शिक्षा अभियान जो चला है, इसमें चाहे मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे कोई सा भी, सब अपनी जगह जो है यूडाइस में सब कवर हो। आज एक बच्चा जो है वो किसी जगह एनरोल हो गया है तो वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देखा जा सकता है वो बच्चा कहाँ है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कि पढ़ा है, कि ड्रॉप आउट तो नहीं हो गया, आउट ऑफ स्कूल तो नहीं हो गया, और ड्रॉप आउट अगर हो भी गया है तो वो कहाँ पर है, क्या चाइल्ड लेबर तो नहीं कर रहा, क्या ये तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें अपनी जगह पर जब किया है और आप उसको एक लेके चल रहे हो, तो आपको ये भी करना चाहिए कि उन शिक्षकों को भी शामिल करने की जरूरत है। एक चीज और है, और ये जिम्मेदारी, देखिए एक चीज बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि जो हमारे शिक्षक विधायक जाते हैं और जो एमएलसीज हैं जो पंचायत से जाते हैं, जो कि शिक्षा जो है पंचायत को ट्रांसफर है जी, तो वो भी आ गए उसमें। जो शिक्षक और पंचायत के जो एमएलसीज हैं, इन लोगों को चाहिए कि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और मिलने के बाद ये कहें कि साहब इन लोगों को भी शामिल कीजिए। जब आपने 70 साल के उम्र वालों को भी उसमें कर लिया है, गरीबों को कर लिया है, तो ये स्वास्थ्य सेवाएं जो है उस चीज़ को, हालांकि ये अपनी जगह पे ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ कही गई उचित माध्यम से, इसको जो है उठाया गया, तो ये चीज़ होनी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा सम्मान यही है कि टीचर एक समान है, कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएं
और एक चीज और भी, चूंकि सरकार ने ये कर दिया है कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उसको हर हालत में शिक्षक होने की मान्यताएं पूरी करनी पड़ेंगी, अर्हताएं पूरी करनी पड़ेंगी। बीएड करना पड़ेगा या बीटीसी या बीएलएड या, और उसके साथ में टीटीसीटी कंपलसरी है, क्योंकि सारी मान्यताओं, सारी अर्हताओं को पूरा करने के बाद आप शिक्षक बना रहे हैं। तो व्यक्ति चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, मैं यहाँ पर स्कूल प्रबंधकों पे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि जहाँ पर आप उनको ले रहे हैं तो आप सारे शिक्षकों को उसमें कवर करें। जो भी व्यक्ति मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ा रहा है और अर्हताएं पूरी कर रहा है तो उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए। है तो टीचर ही जी, अध्यापक है ना, गुरु है ना, शिक्षक है ना, तो जाहिर सी बात है कि सरकार का जो अपने जगह पर जो वो एक नजर होनी चाहिए, एक निगाह होनी चाहिए। ये डिस्पैरिटी ठीक नहीं चाहिए, इसकी अपनी मजबूरी है। क्योंकि सवाल ये था, आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टोटल लिटरेसी प्रोग्राम चला है, तमाम सब, मतलब यह है कि ड्रॉप आउट्स का प्रोग्राम चला, आउट ऑफ स्कूल का प्रोग्राम चला, आपका ब्रिज कोर्सेज का प्रोग्राम चला, एडल्ट एजुकेशन शिक्षा चला, सब कुछ चला, लिटरेसी मिशन का काम चला। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इलिटरेसी है, आज भी ड्रॉप आउट्स हैं। और आप ये देख लीजिए कि अभी यूनिसेफ का जो है, अभी 10 साल पहले जो है एक सर्वे हुआ था, तो यूनिसेफ ने तो डेंजर जोन डिक्लेयर किए थे कि जहाँ इलिटरेसी की पोजीशन ये है कि ड्रॉप आउट्स के रेट्स बहुत ज़्यादा है। उनका नहीं, यहाँ पे जो है काम होना चाहिए। तो इस स्थिति में जाहिर सी बात है, एक अलग चीज़ है, एक डेवलपिंग कंट्री है और सरकार भी पूरे तरीके से शिक्षा के प्रति जो है वो नहीं हो सकती, प्राइवेट सेक्टर को करना ही करना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो है वो लोड जो है प्राइवेटाइजेशन पे भी है, और उसकी वजह यही है कि भागम भाग जो है वो नौकरी की तरफ है, मेडिकल है, टेक्निकल है, कंप्यूटर है, इस तरफ जो है अपनी जगह पर जो भागदौड़ है। तो पहले वाली बात पे आ जाते हैं आपके पहले सवाल के ऊपर कि पहले गुरु होता था, आज शिक्षक है। तो गुरु एक मानव का, एक इंसान का निर्माण करता था जी। शिक्षक जो है वो 4.5 घंटे का, 5 घंटे का नौकर होता है, नौकर है। उसको अपने लिमिटेड, और जितने बड़े क्लासेस में पहुंचते जाइएगा पता चला कि उसको 1.5 घंटे के पीरियड लेना है, 3 पीरियड लेकर मैक्सिमम 3 पीरियड, और वो तनख्वाह जो है वो पता चला 1.5 लाख ले रहा है, 2 लाख ले रहा है। तो अब ये सब अपनी जगह पर है, सब NCERT है, तमाम सब जो है बोर्ड बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। एक सिमिलरिटी और एक बराबरी वो चीज़ नहीं है। कभी कभी ये बातें आती हैं, बहुत से बुद्धिजीवी शिक्षाविद है ये बात कहते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में जो है सिमिलरिटी होना चाहिए। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद में एक आदेश दिया था कि जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूल के, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं। अगर उनके बच्चे उन सरकारी स्कूल में जिसके वो टीचर अगर वहाँ पर नहीं पढ़ते, इसका मतलब ये है कि जब वो सेटिस्फाई नहीं है तो लोग कैसे सेटिस्फाई होंगे। तो शर्मा जी यही सब कुछ है। सर आपने बहुत अच्छी बातें कही। एक बार फिर से सभी शिक्षकों को और शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, चाहे वो हमारे सपोर्ट स्टाफ हों या हमारे प्रबंधक गण हों या हमारे मैनेजमेंट कमेटी के लोग हों या सरकार है, जो भी है, उन सभी एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब मिलकर ये सोचना चाहिए कि लोग अपने दिल के टुकड़े को आपके पास भेजते हैं और उससे हमें अच्छे से अच्छा उसको एक अच्छा इंसान बना के, खाली पढ़ने वाला रट्टू तोता न बना के एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छा नागरिक बनाए, एक अच्छा देशभक्त बनाए, एक अच्छा वफादार बनाइए जी। और आदतों को उनमें जो है वो अच्छी शामिल, गुड हैबिट्स, सिविक सेंस डेवलप करना है। नॉट ओनली एजुकेशन बट गुड हैबिट्स आर मस्ट। सिविक सेंस डेवलप करना है, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना है। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टीचर, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी। ये बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।